हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रेवंत रेड्डी तश्कील तेलंगाना के 10 साल बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की तश्कील के 10 साल बाद शहर की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कदम रखने वाले पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। तेलंगाना की तश्कील और रियासत में BRS हुकूमत बनने के बाद केसीआर ने यूनिवर्सिटी के दौरे से गुरेज किया था, क्योंकि 2015 में तलबा ने मुलाजिमतों की फरहमी के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए इनके दाखिले की मुखालिफत की थी। वाज़ेह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया था, जहाँ के तलबा ने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के म्यार पर तरक्की देने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है, ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह हैं। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीरशुदा इमारतों का इफ्तिताह किया और डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर अडुलवरी लक्ष्मण, वेम नरेंद्र रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार और दीगर शरीक थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PV नरसिम्हा राव, चन्ना रेड्डी और जयपाल रेड्डी जैसे कायदीन इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। तेलंगाना तहरीक का असल मरकज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही रही है, जिसने तालीम के साथ साथ जिद्दोजहद का सबक भी दिया। उन्होंने याद किया कि यादैया जैसे तलबा तेलंगाना के लिए कुर्बान हुए। इसी यूनिवर्सिटी ने मुल्क को कई IAS और IPS अफसरान दिए हैं और इसकी तारीख शानदार है। उन्होंने बताया कि 100 बरस में पहली मरतबा किसी दलित को वाइस चांसलर मुकर्रर करने का एजाज कांग्रेस हुकूमत ने हासिल किया। साबिक हुक्मरानों ने साजिश के तहत यूनिवर्सिटी को कमजोर करने की कोशिश की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवान क़यादत मुल्क के लिए जरूरी है और असल दौलत नौजवान है। इनके मुताबिक तालीम ही वाहिद रास्ता है जो हालात बदल सकती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ तालीम का नहीं बल्कि तहकीक का मरकज बनना चाहिए। जो लोग तलबा के हक में काम नहीं करते इनकी मुखालिफत करें। उन्होंने ऐलान किया कि अगर दिसंबर में आर्ट्स कॉलेज के पास जलसा रखा गया तो वो खुद आएंगे और हर काम की मंजूरी देंगे और कैंपस में पुलिस को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर तलबा सवाल करें तो वो दयानतदारी से जवाब देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के म्यार पर तरक्की देने के लिए तैयार हैं। तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए मंसूबे बनाए जाएं। इस मकसद के लिए माहिरीन की कमेटी कायम की जाए और हुकूमत फंड्स मुहैया करने में कोई कमी नहीं करेगी। कोदंडराम को दोबारा MLC नामजद किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने MLC के तौर पर प्रोफेसर कोदंडराम की नामजदगी को खत्म करने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर सवाल उठाए और दावा किया कि उन्हें दोबारा नामजद किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साजिशों और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के जरिए कोदंडराम की नामजदगी को क़ब्ल-अज़-ज़ी मनसूख किया गया था। उन्होंने कहा कि अनक़रीब इन्हें दोबारा नामजद कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोदंडराम को MLC के तौर पर नामजद करने में क्या गलत है। उन्होंने कहा कि माजी में इनके मकान पर हमला भी किया गया था, इसके बावजूद वो खामोश रहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा की गिरफ्तारी की मजम्मत हरीश राव ने कहा। BRS के रुकन असेंबली T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मौके पर तलबा को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत करते हुए इन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जिन इमारतों का इफ्तिताह किया है वो BRS के दौरे हुकूमत में संग बुनियाद रखते हुए तामीर की गई हैं। हॉस्टल्स, इमारतों की तामीरात में कांग्रेस हुकूमत का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तलबा और नौजवानों के लिए कई वायदे किए, इनमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि वजारत तालीम और दाखिला का खलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है। तलबा इनसे किए वादों की अमलावरी के ताल्लुक से सवाल करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, मगर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। BRS के दौरे हुकूमत में तकरीबन 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने साल में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था। ताहम कांग्रेस के 22 महीने की दौरे हुकूमत में सिर्फ 10,000 मुलाजिमतें दी गई, मगर 60,000 मुलाजिमतें देने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। BRS के दौरे हुकूमत में नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम्स का इनेकाद किया गया था। उन 50,000 मुलाजिमीन को सिर्फ तकर्रुरनामे हवाले करते हुए कांग्रेस हुकूमत इसको अपना कारनामा करार देने की कोशिश कर रही है। BRS पार्टी पूरी तरह तलबा और बेरोजगार नौजवानों के साथ है। इनके हुकूक और इंसाफ के लिए ऐवानों के साथ सड़कों पर एहतजाज दर्ज कराएगी और तलबा और बेरोजगार नौजवानों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की तायीद ही हिमायत करेगी। गणेश मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान ट्रैफिक जाम। शहर में कई मुकामात पर गणेश मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। यूसुफगौड़ा बस्ती से इंदिरा नगर लेबर अड्डे की सिमत जाने वाली सड़क पर आज काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि सिर्फ एक मुकाम पर ही नहीं बल्कि कई मुकामात पर बड़ी गाड़ियों में बड़ी मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल हो रही है।
डीसेट 2025 में एडमिशंस। हुकूमत तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहकामात के मुताबिक 2 साल टीचर ट्रेनिंग कोर्स डीसेट 2025 में दाखिले के लिए स्पॉट एडमिशन यानी बरसारे मौका दाखिले के लिए दूसरे मरहले के तहत सुनहरी मौका फराहम किया गया है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डाइट कॉलेज महबूबनगर डॉक्टर मोहम्मद मिराजुल्लाह खान के इत्तला के मुताबिक ये आखिरी मरहला है। डाइट सेट एंट्रेंस एग्जाम कामयाब तलबा और तालिबात अहल हैं। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना के 10 गवर्नमेंट डाइट कॉलेजेस में 40 सीटें और 69 खान की डाइट कॉलेजेस में 374 सीटें खाली हैं। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करें। गवर्नमेंट डाइट कॉलेजेस में 26 अगस्त 2025 और प्राइवेट डाइट कॉलेजेस में 28 अगस्त 2025 के दिन बरसरे मौका दाखिला दिया जाएगा। तलबा मुतल्लक़ा कॉलेजेस में असल सर्टिफिकेट्स के साथ रुजू होकर इसी दिन बरसरे मौका दाखिला हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9440256850 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। जेएचएमसी का ग्रेटर हैदराबाद में 4 नए पार्क्स कायम करने का फैसला। जेएचएमसी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 4 नए पार्क्स कायम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इन पार्क्स के क़याम के लिए शेरलिंगमपल्ली, खैरताबाद और सिकंदराबाद जोन्स की निशानदही की गई है। जुमला 56 एकड़ अराजी पर 30 करोड़ रुपए के मसारिफ से पार्क्स तैयार करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। पार्क्स कायम करने के लिए खाली ज़मीनों के साथ तालाबों के करीब बफर जोन्स का मुआयना किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 4 पार्क्स कायम किए जाएंगे। जेएचएमसी कमिश्नर कर्नल ने इन पार्क्स के क़याम के लिए स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी SSCI से वसूल होने वाले फंड्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत की टेलीमेडिसिन खिदमात से इस्तेफादा कुनंदगान में इजाफा। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली टेलीमेडिसिन खिदमात से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और गुज़िश्ता 3 बरसों की इदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस मुद्दत में 17 लाख अफराद ने टेलीमेडिसिन खिदमात से इस्तेफादा हासिल किया है। बताया जाता है कि रियासत के अजला में और दही इलाकों के अवाम टेलीमेडिसिन खिदमात से इस्तेफादा कर रहे हैं और इस सहूलत से इस्तेफादा करने में ज़िले निज़ामाबाद सर्रे फहरिस्त है, जहाँ गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान 1,29,000 अफराद ने डॉक्टर से रब्ता करते हुए अद्वियात तजवीज़ करवाई हैं। इसी तरह यादद्री भोंगीर दूसरे नंबर पर है, जहां से अवाम ने माहिर डॉक्टर से टेलीमेडिसिन सहूलत के जरिए इस्तेफादा किया है और इस जिले से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 1,20,000 रिकॉर्ड की गई है। जबकि तीसरे नंबर पर नागर कर्नूल है, जहां 1,16,000 अफराद ने टेलीमेडिसिन खिदमत से इस्तेफादा हासिल किया है, जो कि गैर मामूली तस्वुर किया जा रहा है। अजला के अवाम का माहिरीन से रब्ते के लिए इस सहूलत के इस्तेमाल के सिलसिले में ओहदेदारों का कहना है कि दही मराकिज़ सेहत में मौजूद अमले की मदद से हासिल की जाने वाली इस सहूलत से लाखों अफराद को फ़ायदा हासिल होने लगा है और कई मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, वो किसी बड़े दवाखाने से रुजू हुए बगैर टेलीमेडिसिन खिदमत से इस्तेफादा करते हुए अपना इलाज करवाने लगे हैं। भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, मुलक, कुमरम, आसिफाबाद के अलावा दीगर अजला में भी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। ज़राए के मुताबिक अवामी मराकिज़ सेहत के जरिए वीडियो कॉल पर माहिर डॉक्टर से मशवरा और इनसे अद्वियात तजवीज़ करवाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम में मुख्तलिफ शुबहाए तिब से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की जा रही है, जिनमें कैंसर, डायबिटीज़, जिल्दी अमराज, अमराज शिकम, नफ्सियाती और जहनी अमराज, गुर्दे के अमराज के अलावा दीगर अमराज के माहिरीन से हज़ारों मरीजों ने अब तक इस्तेफादा कर लिया है। इंटरनेट और केबल तारों के मामले की हाईकोर्ट में समाअत। हैदराबाद हाईकोर्ट में पीर को बरखी के खंभों पर लगे इंटरनेट और केबल तारों को हटाने के मामले पर समाअत हुई। हाल ही में रामंतापुर में पेश आए बरखी हादसे में 5 अफराद की मौत वाक़ हुई। पुलिस की इब्तदाई तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई कि हादसा बरखी के खंभों पर लटके केबल्स की वजह से पेश आया। इस वाक़े के बाद जेएचएमसी हुदूद में बड़े पैमाने पर बरखी के खंभों से केबल तारों को हटाया जा रहा है। इसके खिलाफ एयरटेल कंपनी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि इजाज़त लेकर लगाए गए तारों को भी हटाया जा रहा है। इस पर तेलंगाना SPDCL के वकील ने कहा कि कंपनी को यह वाज़ेह करना होगा कि किस किस खंभे के लिए इजाजत ली गई थी। फी घंटा 14 अफराद कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। रियासत में कुत्तों का मसला कब हल होगा, ये सवाल दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। कुत्तों की पैदाइश पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन करने में सरकारी मिशनरी नाकाम होने की वजह से तेलंगाना के बशमुल मुल्क के कई हिस्सों में इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और ये एक संगीन मसला बन गया है। गुज़िश्ता साल रियासत में औसतन फी घंटा 14 अफराद को कुत्तों ने काटा था। रेबीज का शिकार होने की वजह से 13 अफराद की मौत हुई थी। बिलखुसूस स्कूल को जाने और गलियों में खेलने के दौरान छोटे बच्चे कुत्तों के काटने का शिकार हुए। रियासती हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2024 में 1,21,957 अफराद जारी साल जनवरी से जुलाई तक 87,366 अफराद को कुत्तों ने काटा है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में 37 लाख अफराद को कुत्तों ने काटा था। दिल्ली में इस साल की पहली छमाही में 35,198 अफराद को कुत्तों ने काटा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में रेबीज से होने वाली अमवात में हिंदुस्तान का तनासुब 36% है। मुतासिरीन में 15 साल से कम उम्र होने वालों की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि दिल्ली की सड़कों पर कुत्ते नहीं देखे जाने चाहिए, इन सबको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। ये फैसला मुल्कगीर सतह पर मौजूद बहस बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट की सह रुकनी बेंच ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने को ममनू करार दिया है। इस तनाजुर में जानवरों से मोहब्बत करने वाली मशहूर शख्सियत ने सोशल मीडिया पर कुत्तों से हमदर्दी की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब कुत्तों के काटने से मुतासर अफराद और इनके अरकान खानदान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। त्योहारों के पेश नज़र 190 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। त्योहारों के आइंदा सीजन के दौरान होने वाले मुसाफिरीन के जायद हुजूम के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिवाली और दशहरा त्योहारों के लिए 190 से जायद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन कई रूट्स पर चलाई जाएंगी जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और दूसरी रियासतों को मरबूत करती है। इन स्पेशल ट्रेन को चलाना अगस्त के आखिर में शुरू किया जाएगा और दिसंबर के खत्म तक इन्हें जारी रखा जाएगा। SCR की एक रिलीज में ये बात कही गई। हैदराबाद के 2 तालीमी इदारों को तलबा के सर्टिफिकेट्स जारी करने इंसानी हुकूक कमीशन की हिदायत। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन ने 2 अलग-अलग केसेस में प्राइवेट तालीमी इदारों को तलबा के तालीमी सर्टिफिकेट्स वापस करने की हिदायत दी है। सदर नशीन इंसानी हुकूक कमीशन जस्टिस शमीम अख्तर ने प्राइवेट तालीमी इदारों की जानिब से स्टूडेंट्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखने की शिकायत पर फैसला सुनाया। कमीशन ने बालानगर में वाक़ गौतमी डिग्री कॉलेज को हिदायत दी है कि वो BBA ग्रेजुएट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फौरी वापस करते हुए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करे। हुकूमत से फीस बास अदायगी की इजराई न होने पर तालिब इल्म के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को रोक लिया गया था। कमीशन ने कहा कि स्कॉलरशिप के अदम इजराई के बहाने तलबा के सर्टिफिकेट्स को रोकना कानून हक के तालीम की खिलाफ वर्जी और दस्तूर की दफ़ा 21 की मुखालिफत है। इंसानी हुकूक कमीशन ने कॉलेज के चेयरमैन और प्रिंसिपल को 28 अगस्त को कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत दी। कमीशन ने जिले कलेक्टर मलकाजगिरी और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन को अहकामात रवाना करते हुए अमल आवारी की हिदायत दी। दूसरे मुकदमे में सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी बंजारा हिल्स के 17 तलबा ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की अदम इजराई की शिकायत की। तलबा ने 25 अगस्त को कमीशन से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की। कमीशन ने मसले की अहमियत को देखते हुए कॉलेज के चेयरमैन और प्रिंसिपल को 28 अगस्त 11 बजे दिन हाजिर होने की हिदायत दी। कमीशन ने 21 अगस्त को कॉलेज इंतजामिया को सर्टिफिकेट्स जारी करने की हिदायत दी थी, लेकिन अमल नहीं किया गया, जिस पर कॉलेज के चेयरमैन और प्रिंसिपल को हाजिर होने की हिदायत दी गई। कमीशन ने कहा कि तलबा के सर्टिफिकेट्स को रोकना इन्हें तालीम और बेहतर मुस्तकबिल से रोकना है और ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने वाज़ेह किया कि अहकामात पर अमल आवारी न करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तेलंगाना में आज और कल शदीद बारिश। रियासत तेलंगाना में मंगल और चहारशंबे के दिन कई अजला में मौसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह पेशकाशी की है। भद्राद्री, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, बलुगु, वरंगल अजला में शदीद बारिश होगी, जबकि दिगर अजला में गरज चमक और तेज हवाओं यानी 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ हल्की से मोतदिल बारिश मुतवक्को है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश में कमी आने की वजह से रियासत भर में दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखा गया है, जबकि आज सुबह से मौसम सर्द हो चुका है। जनाब गयासुद्दीन बाबू खान का इंतकाल। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी जनाब गयासुद्दीन बाबू खान का बाउम्र 83 साल मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद बकी रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में अदा की गई और मुत्तसिल कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 फर्जंदान और एक दुख्तर शामिल है। मरहूम कई फलाही इदारों से वाबस्ता थे। उनके इंतकाल की इत्तला मिलते ही अहम शख्सियात ने मकान पहुँचकर गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। मरहूम ने मुराद से महरूम बच्चों की तालीम के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। इस ट्रस्ट के जरिए कई बच्चों की तालीमी इमदाद को यकीनी बनाया गया। प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी की क़यादत में जारी वोटर अधिकार यात्रा में करेंगी शिरकत। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार के जिले सपुल में राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। ये यात्रा अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक की रियासतगिर मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद वोटरों को इनके हुकूक से मुताल्लिक़ बेदार करना और वोट चोरी के खिलाफ अवामी शऊर को बढ़ाना है। राहुल गांधी सुबह के वक्त सपुल शहर के हुसैन चौक से यात्रा का आगाज़ करेंगे। इनका काफिला महावीर चौक, गांधी मैदान और लोहिया नगर चौक से गुजरता हुआ डिग्री कॉलेज चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। कांग्रेस के मुताबिक करीबी अजला सहरसा और मधेपुरा से बड़ी तादाद में कारकुनान और हामी शरीक होंगे ताकि एक मजबूत सियासी पैगाम दिया जा सके। बिहार असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के सरबराह मुकेश सहनी भी सपुल में इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इनकी शिरकत इंडिया ब्लॉक के मरबूत हिकमत अमली को उजागर करती है, जिसका मकसद बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले NDA पर दबाव बढ़ाना है। इसराइल को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे, OIC ने कहा। तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस यानी OIC चेयरमैन हक्कान फैदान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल को गजा पर कब्जा करने नहीं देंगे। इस अहद का इज़हार उन्होंने सऊदी अरब में जारी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में किया। चेयरमैन OIC और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फैदान ने दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इसराइल को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इसराइल पर मरबूत दबाव डालना होगा। ARY न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मसला फ़लस्तीन के हल और गजा की सूरत हाल के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 21वां खुसूसी इजलास चेयरमैन हक्कान फैदान की ज़ेर सदारत हो रहा है। इजलास में तमाम रुकने ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।